कहानी की शुरुआत होती है हमारे थके हुए मेन कैरेक्टर कुरुटो से, जो टोक्यो के बड़े से एक कंपनी में प्रोग्रामिंग की जॉब बड़े ही शिद्दत से करता आ रहा है। आज वो ओवरटाइम करके घर निकलने वाला ही होता है कि उसका एक कॉलीग आके कहता है, कुरुटो यार मेरे एक प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठीक कर देना भाई। कुरुटो कहता है फिर से, और मन में ही सोचता है पर मुझे घर जाना था। उसकी एक ही कमजोरी है कि वो किसी को ना नहीं करता और ऑफिस में सभी इसी चीज का उससे फायदा उठाते हैं, जिससे कुरुटो ऑफिस के एक दिन में लगभग एक वीक का काम करता है और इस वजह से उसकी लाइफ पे डार्क एनर्जी सराउंड करने लगी थी। और कहते हैं ना कि एवरी डॉग हैज इट्स डे, और कुरुटो तो वैसे भी इंसान है। उसकी लाइफस्टाइल को दूसरी दुनिया से बैठी फॉक्स गॉडेस देख रही होती है, जिन्हें डिमी गॉड भी कहा जाता है। उनकी लीडर सोरा कहती है हमें इस आदमी की मदद करनी होगी, नहीं तो ये जल्दी टूट जाएगा और इसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। पास में बैठी फॉक्स गॉडेस सेनको कहती है इसकी देखभाल करने मैं जाऊंगी, बस अब देखते जाओ इसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। उसी रात कुरुटो आधी रात को ऑफिस से ट्रेन में लटके हुए घर आ रहा होता है, ये सोचते हुए कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आत्मा जल्द ही इस थके हुए शरीर को छोड़ देगी। वो अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है जहां वो अकेले रहता है। पास के शॉप को देखते हुए कुरुटो सोचता है मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं कब अच्छा खाना खाया था। तभी उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए खाने की खुशबू आती है। कुरुटो कहता है चलो कोई तो आज अच्छा खाना खा रहा है। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है वहां सेनको खाना बना रही होती है। कुरुटो को लगता है कि वो किसी और के रूम में एंटर कर गया है तो वो माफी मांग के रूम बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि ये दरवाजा तो मेरा है, ये नंबर प्लेट भी मेरा है, क्या माइला ये रूम भी मेरा ही है। वो 2-3 बार रूम ओपन लॉक करता है, जिससे अगर उसकी आंखों का ये भ्रम हो तो दूर हो जाए। और सेनको उसके पास आके कहती है तुम्हें अंदर आना चाहिए। कुरुटो कहता है ये रूम तो मेरा ही है, पर ये छोटी बच्ची कौन है, और दूसरी बात तो ये कि इसके पास पूंछ और कान भी है। सेनको कहती है दूसरी बात तो पहली बात क्या है। कुरुटो कहता है पहली बात ये कि अगर किसी ने तुम्हें मेरे घर पे देख लिया तो किडनैपिंग के केस में मुझे जेल हो जाएगी। इसी डर से वो सेनको को खसका के दरवाजे के बाहर कर देता है और कहता है हाँ अब सब ठीक है। तभी सेनको दरवाजे में पोर्टल ओपन करके अंदर झांकते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें खा लेना चाहिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। उसकी हरकतों को देख कुरुटो घबराए हुए पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुमने ये कैसे किया। सेनको कहती है कि खाना खत्म करो फिर बताती हूँ। सेनको फिर उसे सर्व करती है, जिसे खा के कुरुटो को उसकी दादी माँ की हाथ की बनाई डिश याद आ गई। कुरुटो कहता है ये सही में बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है मैं कई सालों बाद मेरी दादी माँ की बनाई डिश टेस्ट कर रहा हूँ। और चलो अब तुम बताओ कि तुम हो कौन और ये खाना बनाने का सामान तुमने कहाँ से लाया। सेनको कहती है मैं 800 साल की फॉक्स डिमी गॉड सेनको हूँ, ये सभी सामान मैं अपने साथ लाई थी जो लोगों ने चढ़ावे में मुझे दिया था। कुरुटो कहता है क्या तुम एक गॉड हो और वो भी 800 साल की, और दिख तो एक बच्ची जैसी लग रही हो, और आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने मुझे क्यों चुना मेरी हेल्प करने के लिए। सेनको कहती है क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम प्रॉब्लम में हो। कुरुटो कहता है कि आखिर मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेनको कहती है कि नहीं, तुम ऑफिस में ओवर टाइम करते हो जिस वजह से थके हुए घर आते हो, घर पे भी आके ढंग का खाना नहीं खाते और सो जाते हो, सोते भी अच्छी तरह से नहीं हो और अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए वापस निकल जाते हो। कुरुटो हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है। सेनको कहती है कि हम फॉक्स गॉडेस तुम पे नजर रखे थे और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। कुरुटो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि गॉड सही में ऐसे किसी इंसान की हेल्प करने भी आते हैं, और एक छोटी बच्ची एडल्ट का ख्याल रखेगी, ये अजीब नहीं है क्या। सेनको कहती है कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं 800 साल की हूँ, तो अगर कोई यहाँ बच्चा है तो वो तुम हो। फिर ये खाना खत्म करने के बाद सेनको कुरुटो से पूछती है कि क्या तुम कुछ और करना चाहते हो जिससे तुम्हें खुशी मिले। कुरुटो की नज़र उसकी गोल्डन फ्लफी पूंछ पे जाती है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पूंछ छू सकता हूँ। सेनको ये सुन घबरा जाती है, पर वो कहती है कि ठीक है पर जरा आराम से। कुरुटो उसकी पूंछ को टच करता है और उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे उसके शरीर की डार्क एनर्जी कुछ कम होने लगती है। फिर कुरुटो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करने लगोगी तो मैं तो आलसी हो जाऊंगा ना। सेनको कहती है कि तुमने अपनी इतनी शॉर्ट लाइफ पीरियड में भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ये उसका रिवॉर्ड है, तुम बस अपना काम करो और मुझे अपनी देखभाल करने दो। फिर वो कुरुटो को अपने गोद में आके आराम करने बोलती है। कुरुटो जैसे ही लेटता है उसे गहरी नींद आ जाती है, जहां वो अपनी बचपन की इंसिडेंट देखता है जब वो जंगल में एक टेम्पल में प्रे करने अपने दादी के साथ गया था और वो वहीं गुम हो गया था, तो एक फॉक्स गर्ल ने आके उसकी मदद की थी। तभी उसका नींद खुलता है और वो कहता है क्या मैं सो गया था। सेनको कहती है कि हाँ थोड़ी देर के लिए। कुरुटो कहता है कि मुझे लगा शायद मैंने जिसे देखा वो तुम ही थी। सेनको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम सोने के बाद काफी रिलैक्स लग रहे हो। कुरुटो कहता है कि हाँ मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है।
जैसे मेरी बर्डन फिजिकली और मेंटली कम हो गई हो। सेनको कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, आज से तो तुम्हारी देखभाल शुरू ही हुई है। क्रूटो कहता है तो इसका मतलब मुझे फिर से तुम्हारी पूंछ छूने को मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। क्रूटो का अलार्म बजता है और वो जल्दी उठता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वो सोचता है कल हुई चीजों के बारे में कि क्या वो कोई सपना था। तभी सामने से सेनको उड़ते हुए रूम में दिखाई देती है और क्रूटो कहता है कि वो सब सपना नहीं था। सेनको उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसे थोड़ा और सो लेने के लिए कहती है। क्रूटो कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है। सेनको कहती है कि तुम रात में देर से सोते हो और जल्दी उठते हो, इससे तुम्हारे शरीर पे असर पड़ेगा। क्रूटो ये कहते हुए रेडी होने जाता है कि अब तो ये मेरी आदत सी हो गई है। सेनको उससे कहती है पर तुम थके हुए से लग रहे हो, आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। क्रूटो कहता है कि बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, इधर छुट्टी नहीं ले सकता। सेनको कहती है अच्छा ठीक है, 10 मिनट तो दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। क्रूटो ये कहते हुए चला जाता है कि उतना भी टाइम अब नहीं बचा मेरे पास। सेनको सोचती है और कहती है कि जब क्रूटो घर आएगा मैं उसके लिए अच्छा सा डिनर बना के रखूंगी। इधर ट्रेन से जाते हुए क्रूटो सोच रहा होता है सेनको आखिर दिखती तो एक बच्ची ही है ना, क्या वो घर पे अकेली रह पाएगी। इधर सेनको मैट्रेस को साफ करने के साथ साथ कबर्ड से और भी साफ सफाई का सामान निकाल के सभी चीजें साफ सुथरा करके एकदम चकाचक कर देती है और फिर कहती है साफ सफाई तो हो गया, अब सिर्फ खाना बनाना बचा है। फिर वो अपने चढ़ावे वाले सामान निकाल कर खाना बनाने में लग जाती है। इधर क्रूटो घर आ रहा होता है ये सोचते हुए कि आज का दिन भी थका देने वाला था। घर आके सेनको उसका वेलकम करती है और डिनर सर्व करती है। इसके बाद क्रूटो बाथ लेके आता है और सेनको को थैंक्स कहता है क्योंकि आज बाथ के नाम पे उसने सही में नहाया था। ऐसे तो उसे टाइम ही नहीं रहता था अच्छे से नहाने तक का। सेनको उसे ऑफिस के बारे में पूछती है तो क्रूटो कहता है कि हाँ आज तो बॉस ने सुनाया भी मेरे को और मेरे कान में उसकी आवाज के साथ साथ पानी भी भर गया है, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। जैसे ही वो ईयर स्टिक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है सेनको उसे अपने मैजिक से अपने पास ले लेती है और कहती है कि लाओ मैं साफ कर दूं। पहले तो क्रूटो इनकार करता है पर जब सेनको कहती है कि अगर तुम मुझे अपना कान साफ करने दोगे तो इसके बदले में तुम मेरे कान छू सकते हो। क्रूटो मना नहीं कर पाता, सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि सेनको मेरे लिए इतना क्यों कर रही है, लेकिन मैं ज्यादा सोचने में ये मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। जैसे ही क्रूटो उसकी गोद में लेटता है उसे फिर से नींद आ जाती है और सपने में वो देखता है सेनको को अपने गोद में लेटे हुए और वो उसे प्यार से सहला रहा था। सेनको उठ के उससे कंप्लेन करने लगती है कि मैं यहाँ तुम्हारी केयर करने आई हूँ, ना कि अपनी केयर करवाने। क्रूटो कहता है तो क्या तुम मेरी इतनी मदद करती हो, मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता। अभी उसका नींद खुलता है और वो कहता है कि क्या मैं फिर से सो गया था। सेनको कहती है कि हाँ बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे। क्रूटो सेनको से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। सेनको कहती है कि मैं इतने लोगों से मिली हूँ कि मुझे उनका चेहरा याद नहीं, इसका जवाब मैं कैसे दूँ। अभी क्रूटो एक्साइटेड होकर कहता है तुमने मेरे कान साफ किए, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे कान को टच करूँ। सेनको कहती है कि हाँ पर जरा आराम से, ये असली हैं। क्रूटो उसके कानों को टच करता है और कहता है कि ये तो सही में बहुत प्यारे हैं, जैसे मैं किसी बादल को टच कर रहा हूँ। कान को सहलाते सहलाते वो सोचता है कि आखिर इसके कानों के अंदर क्या होगा। ये जानने के लिए वो उसके कान में उंगली कर देता है जिससे सेनको जोर से चिल्लाती है और कंबल ओढ़ के बैठ जाती है। क्रूटो उससे माफी मांगता है कि उसे हर्ट हुआ। फिर उसे कहता है कि कुछ ऐसा है क्या मैं जिससे तुम्हें अच्छा फील करवा सकूं। सेनको कहती है कि तुम्हें अब सोने जाना चाहिए और अच्छी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। क्रूटो कहता है पर मैं तो 4 घंटे ही सोता हूँ। सेनको ये सुन शौक होती है कि क्या तुम इंसान हो कि क्या हो, अगर इतना कम सोओगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब होती चली जाएगी। वो एग्जाम्पल देती है उसकी एक फॉक्स फ्रेंड की जो 100 सालों से सो रही है। क्रूटो कहता है कि मुझे पता है रेस्ट इंपॉर्टेंट है पर मैं क्या करूं, मैं अकेला था तो सभी काम खत्म करके सिर्फ 4 ही घंटे बचते थे और अब मुझे उतनी ही नींद लेने की आदत हो गई है। क्रूटो उसकी साफ की गई मैट्रेस दिखाते हुए कहती है कि आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वो इतने साफ और मुलायम मैट्रेस देख उसे चिपक जाता है और सेनको भी सोने की तैयारी करती है। थोड़ी देर सोने के बाद ही क्रूटो को रियलाइज होता है कि वो एक गॉडेस को बेड को छोड़ नीचे फ्लोर पे कैसे सोने दे सकता है। वो सेनको को जगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं सोने दे सकता, मुझे तुम्हारे सोने के लिए बेड का इंतजाम करना होगा। सेनको उसके बेड पे आते हुए कहती है कि जो करना है वो कल करना, आज मैं तुम्हारे बगल में ही सो जाती हूँ। क्रूटो कहता है कि आखिर तुम एक लड़की हो, तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो। सेनको कहती है कि भूलो मत, मैं 800 साल की हूँ, मेरे सामने तुम बच्चे हो। क्रूटो कहता है कि ये बात एक बच्ची के मुंह से सुनना अजीब लग रहा है। सेनको कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। क्रूटो उसे सोए हुए देखता है और सोचता है कि किसने सोचा होगा कि गॉड इतने क्यूट होते होंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग। सेनको ने क्रूटो के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी ही बना दिया था, जिसे खा के वो ऑफिस के लिए निकलता है। सेनको उसके पास आके कहती है तुम चीजें बिना स्ट्रेस लिए भी हैंडल कर सकते हो, अच्छे से जाना। और वो उसे गुड बाय कहते हुए बालकनी तक आती है, जिससे उसके पड़ोस में एक लड़की सुन कहती है कि आखिर ये कितनी बार बाय करेगी।
आज वो दिन था जिसका कुरुटो को बेसब्री से इंतजार रहता था, वीकेंड। वो सेनको के साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है। सेनको कहती है तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। तभी कुरुटो स्पेशल मूव करता है और ये गेम जीत जाता है। इधर बाहर उनकी शोर से परेशान होकर वही पड़ोसी लड़की जिसका नाम कोंजी है डोरबेल रिंग करती है। और इधर अंदर कुरुटो सेनको को पकड़ रहा होता है क्योंकि उसने वादा किया था उसे अपनी पूंछ छूने देने के लिए। सेनको कहती है कि ये कोई जीतने वाली चीज नहीं है और उड़ उड़ कर बच रही होती है। कुरुटो कहता है कि गॉड कब से अपना वादा तोड़ने लगे। तभी बचते हुए सेनको का पैर चूहेदानी में फंस जाता है और कुरुटो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है अब तो तुम पकड़ी गई। तभी इधर कोंजी के सब्र का बांध टूट जाता है जिससे वो दरवाजा ही तोड़ देती है और देखती है कि कुरुटो सेनको को पकड़ रहा होता है। वो कहती है कि क्या मेरा पड़ोसी एक बच्ची को किडनैप करके ले आया है। ये कहते हुए वो पुलिस को फोन मिलाने लगती है। कुरुटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई किडनैपर नहीं है और न ही ये कोई बच्ची है और हम बस खेल रहे थे। सेनको भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ मैं तुम सबसे बड़ी हूँ और यहाँ कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। कुंजी सेनको की बात सुन कहती है कि अगर ये लड़की कह रही है तो यहाँ सब ठीक ही होगा, लेकिन तुम दोनों थोड़ा शोर कम करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। कुरुटो सोच रहा होता है कि लगता है ये अब इस वजह से पुलिस को फोन मिला देगी। तभी सेनको कहती है ठीक है तो तुम कुरुटो की पड़ोसी हो ना, मैंने खाना बनाया है, आओ खा के जाओ। कुंजी को भी अच्छा खाना खाए हफ्ता हो गया था तो वो भी ना नहीं कह पाती। कुंजी को सेनको का बनाया लंच काफ़ी पसंद आता है। फिर कुंजी खुद के बारे में बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी करती है। सेनको कहती है कि तुम भी सही में काफ़ी मेहनती हो। तभी कुंजी दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है। कुरुटो सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं। तभी सेनको कहती है कि मैं इसकी माँ जैसी बीवी हूँ। ये सुन कुरुटो हैरान था, पर कुंजी खाना खा रही होती इसलिए उसका उतना ध्यान नहीं जाता। खाना खाने के बाद कुंजी की नज़र सेनको के पूंछ और कान पे जाती है तो वो पूछती है कि क्या ये इनारी गर्ल की कॉस्ट्यूम है। दोनों पूछते हैं ये इनारी गर्ल क्या है। कुंजी कहती है कि ये एक एनिमे कैरेक्टर है जो मेरी फेवरेट है, उसकी भी ऐसे ही पूंछ और कान है। सेनको कहने जा रही होती है कि नहीं ये रियल है। तभी कुरुटो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हाँ ये उसी की कॉस्ट्यूम है। कुंजी इनारी गर्ल की बड़ी वाली फैन होती है तो वो सेनको को उसकी कुछ पोजेस ट्राई करने बोलती है जिसमें सेनको के कान हिल रहे होते हैं। तो कुंजी पूछती है कि आखिर तुम्हारे कान कैसे हिल रहे हैं। सेनको कहती है क्योंकि ये मेरे शरीर का हिस्सा है। कुरुटो फिर से बीच में बोलता है कि नहीं नहीं वो कॉस्ट्यूम में मशीन लगा है ना। कुंजी कहती है कि लगता है तुमने कॉस्ट्यूम पे काफी पैसे उड़ाए हैं। कुरुटो कहता है कि हाँ सेनको को एनिमे बहुत पसंद है। कुंजी फिर ये कहते हुए चली जाती है कि कभी मेरे रूम पे भी जरूर आना। उसके जाने के बाद कुरुटो कहता है आखिर कुंजी चली गई यहाँ से। तभी वो सेनको की तरफ देखता है जो पूछ रही होती है कि आखिर वो किस गर्ल के बारे में बात कर रही थी। कुरुटो कहता है कि आओ तुम्हें एनिमे दिखाता हूँ। सेनको कहती है कि ये एनिमे क्या है, क्या उसको भी मेरी जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, कुरुटो सेनको को इनारी गर्ल की रिसेंट के एपिसोड दिखा रहा था। सेनको कहती है कि मुझे ये शुरू से देखना है। कुरुटो रिमोट से फर्स्ट एपिसोड से शुरू करता है। उसे ऐसा करता देख सेनको कहती है कि तुमने इस चीज से ये कैसे किया, ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। कुरुटो कहता है कि मैंने कोई जादू नहीं किया, ये कोई भी कर सकता है। इसके बाद सेनको सभी एपिसोड देख के शाम कर देती है और कहती है कि अब मुझे आगे जानने के लिए एक हफ्ता इंतजार करना होगा। चलो मैं अब खाना बनाने में लगती हूँ। और जैसे ही वो सामान निकालने जाती है वो देखती है उसकी लाई गई चढ़ावे वाली सामान खत्म हो गई है। सेनको सामान लाने बाहर जाने के लिए डिसाइड करती है। कुरुटो कहता है कि तुम ऐसे खुली कान और पूंछ लिए बाहर नहीं जा सकती और ये तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सेनको कहती है कि तुम घर पे ही आराम करो, मैं अकेले शॉपिंग कर लूंगी। अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं इनारी गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनी हूँ। कुरुटो उसे कोट और हैट पहनाते हुए कहता है कि हाँ पर यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पहन के शॉपिंग नहीं करता। फिर दोनों साथ में मॉल आते हैं जिसे देख सेनको हैरान थी कि यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, वो भी फल सब्जियां हैं जिनकी सीजन नहीं है। कुरुटो उसे हैरान देख सोचता है कि लगता है इसने कई 100 सालों से शॉपिंग नहीं की है। इसके बाद वो मॉल में सेनको को फॉलो करता है और सेनको जरूरत की चीजें उठाती जाती है। कुरुटो सोचता है कि शॉपिंग करने में टाइम भी लगता है, मुझे ये आज पता चला, मैं तो यहाँ सिर्फ आता था और नूडल्स लेके जाता था। तभी सेनको को फ्राइड टोफू दिखते हैं जिन्हें बहुत सारी सेनको उठा के रख लेती है। कुरुटो मन में ही सोच रहा होता है कि अब तो कुछ दिन यही खाने को मिलेगा। तभी एक सेल्फ पे सेनको का हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। कुरुटो उसकी मदद के लिए आता उससे पहले ही सेनको उड़ के वो सामान ले लेती है जिससे उसके कान और पूंछ दिखने लगते हैं। कुरुटो उससे कहता है कि उसे ऐसे पब्लिक में अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेनको कहती है रिलैक्स, अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो उसे लगेगा उसे नजरों का धोखा हुआ है। अभी एक छोटी बच्ची अपनी मॉम को दिखाते हुए कहती है मॉम वो देखो उस लड़की के पास कान और पूंछ है। उसकी मॉम उस पर ध्यान न देते हुए कहती है कि उसने जरूर कॉस्ट्यूम पहनी होगी बेटी। सेनको कहती है सुना। कुरुटो मनी में कह रहा होता है कि सेनको से कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद सभी सामान लेके वो घर को लौट रहे होते हैं और सेनको कुरुटो का शुक्रिया करती है उसके साथ आने के लिए।
कुरुटो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस सामान को उठाने के सिवा। सभी चीज़ें तो तुमने ही की और मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। सेनको कहती है कि नहीं, मुझे भी इसमें मज़ा आया। तो अब अगली बार से तुम घर पे आराम करना और मैं अकेले भी ये कर लूँगी। तुमने देखा ना? कुरुटो कहता है कि हाँ, पर मैं भी फ्री रहूँगा तो तुम्हारे साथ आऊँगा। सेनको कहती है ठीक है, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी तो तुम ज़रूर आना। कुरुटो सोचता है कि शॉपिंग करने में खुशी वो क्या होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और आज सही में मैंने सेनको के साथ शॉपिंग को एंजॉय किया। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। ऑफिस से थका हुआ कुरुटो घर आता है, जिसके चेहरे के 13 बजे थे। सेनको उसे ग्रीट करती है और कहती है कल वीकेंड है ना, तो पूरे दिन आराम करके थकान मिटा लेना। कुरुटो कहता है कि नहीं, मुझे कल भी ऑफिस जाना है। सेनको कहती है कि क्यों, कल तो छुट्टी का दिन है ना। कुरुटो कहता है कि हाँ, पर मेरे कुछ काम पेंडिंग है जिन्हें इस वीक खत्म करना है। इसके बाद चेंज करके कुरुटो अपने फ़ोन में अलार्म लगा रहा होता है, जिसे ऐसा करता देख सेनको कहती है कि अलार्म के बजने से झटके से नींद खुलती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कल उठा दूंगी। कुरुटो कहता है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल बुजुर्गों जैसी हैं। सेनको कहती है वो तो मैं हूँ ही। कुरुटो कहता है कि तुम एक बुजुर्ग औरत और छोटी बच्ची का कॉम्बिनेशन हो, मुझे कल जगाना मत भूलना। इसके बाद कुरुटो बेड पे पड़े हुए सो जाता है और उसे कंफर्ट करने के लिए सेनको उसके पास अपना पूंछ रख के ही सो जाती है। अगली सुबह सेनको जल्दी उठती है और फिर जाकर कुरुटो को उठाने लगती है। और कुरुटो नींद में ही कह रहा होता है 5 मिनट और सोने दो। सेनको कहती है कि कुरुटो सही में बहुत काम करता है, उसे अच्छी नींद की जरूरत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 मिनट बाद उठाती हूँ। 5 मिनट बाद फिर सेनको उसे उठाती है और कहती है कि क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कुरुटो कहता है कि जाना तो है, पर मैं और सोना चाहता हूँ। सेनको कहती है ठीक है, तो वैसे भी आज छुट्टी का दिन था तो तुम आराम करो, मैं भी तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। फिर कुरुटो सेनको की पूंछ पकड़ और ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसकी नींद खुलती है दोपहर में, जहाँ वो टाइम देख के हैरान हो गया था कि क्या सेनको ने मुझे जगाया नहीं। सेनको ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बेड से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे 5 मिनट और 5 मिनट और कर रहे थे। रात होती है और कुरुटो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे के लिए अलार्म लगा कर ही सोएगा। और सेनको मैजिक से उसके फोन को ले लेती है और कहती है कि मैं उठा दूंगी ना इस बार। इसके बाद डिनर बनाने सेनको जाती है, जहाँ कुरुटो से देखने आता है तो सेनको एलपीजी की जगह अपने फॉक्स फायर का यूज कर रही थी, क्योंकि उसे मशीनों से उतना लगाव नहीं है। सेनको कहती है चिंता मत करो, मेरे इस फायर पे पूरा कंट्रोल है, इसे मैं 8 सालों से करती आ रही हूँ। कुरुटो कहता है कि फिर तो ठीक है, मेरे गैस का खर्चा बचेगा। अगले दिन कुरुटो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। सेनको कहती है कि आज काफी बारिश हो रही है। कुरुटो कहता है कि हाँ, तो तुम एसी को बंद ही रखना, मैंने तुम्हें यूज करना बताया था ना। सेनको कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। कुरुटो कहता है कि ये मशीन तुम्हारी कमजोरी है, तुम बिल्कुल बूढ़ी औरत जैसी हो। सेनको कहती है मुझे ऐसे बोलना बंद करो। कुरुटो कहता है कि कल रात तुमने ही तो कहा था कि तुम एक बुजुर्ग हो। कुरुटो के ऑफिस जाने के बाद सेनको एसी रूम में आके उसे थोड़ा देर ऑन करने का सोचती है। फिर वो घर को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करने का सोचती है, पर उसकी आवाज से डर कर वो उसे बंद कर देती है। फिर वो अपने हाथ से ही घर की साफ सफाई करते हुए सोचती है कि ये मशीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर कुरुटो को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मुझे इनका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। फिर सेनको कहती है कि कपड़े धोने के लिए मैं वॉशिंग मशीन का यूज तो कर ही सकती हूँ। फिर वो मैनुअल पढ़ के मशीन में कपड़े और वॉशिंग पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर में वो उसे ओपन करके देखती है तो कपड़े अच्छे से धुले नहीं थे। सेनको कहती है कि लगता है ये मशीन ही खराब है। फिर वो अपने हाथों से ही सभी कपड़े धो करके सूखने के लिए टांग देती है। सेनको कहती है कि बस अब खाना बनाना बाकी है, आज मैं अपने फॉक्स फायर से नहीं बल्कि इस गैस का यूज करूंगी। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालती है तो उसे राइस कुकर दिखता है। सेनको कहती है कि मैं इसमें राइस बना सकती हूँ। फिर वो आगे टेबल पे बैठ के चाय पी रही होती है और कहती है कि मशीनों की मदद से काम कितना आसान हो जाता है। चलो मैं तो अब फ्री हूँ तो चल के अचार लगा देती हूँ। वो कुछ फ्रूट्स ला के उन्हें शीशे में मसालों के साथ मिक्स करके रख देती है। इसके बाद जैसे ही वो वापस एसी रूम में आती है उसे काफी ठंड लगती है, तो वो एसी बंद करने लगती है टीवी के रिमोट से, जिससे टीवी ऑन हो जाता है। फिर वो टीवी बंद करने लगती है, जिससे उसका वॉल्यूम और बढ़ने लगता है। इधर तभी उसे राइस कुकर की आवाज सुनाई देती है और उसने फ्रिज भी खुला छोड़ दिया था तो वो भी आवाज कर रहा था। सेनको कहती है कि आखिर ये सभी चीजें एक साथ क्यों शोर कर रहे हैं। तभी घबरा कर वो फैन की स्विच ऑन कर देती है और अब तो सेनको काफी ज्यादा घबरा गई थी कि ये मशीनें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, अब मैं क्या करूं। तभी वो अपने पावर का यूज करती है और कहती है कि सभी चीजें बंद हो जाओ, जिससे मेन स्विच ऑफ हो जाता है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। रात होती है और कुरुटो घर वापस आता है तो उसे पूरे घर में अंधेरा दिखता है। वो सेनको को आवाज देता है, जो रूम के कोने में फॉक्स फायर को जलाकर उदास बैठी थी। सेनको कहती है कि मुझे माफ कर दो, सभी चीजें एक साथ ऑन हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये सब मेरी गलती है। कुरुटो कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो जाके मेन स्विच ऑन करता है और फिर दोनों चेक करते हैं कि सब ठीक तो है ना।
सभी चीजें ठीक थी। सेनको फिर कुरुटो से माफी मांगती है। कुरुटो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे खुशनुमा चेहरे से ज्यादा हसीन और कोई भी चीज नहीं है मेरे लिए। सेनको कहती है कि तुम सही में काफी अच्छे हो। फिर सेनको कुकर में राइस देखती है और कहती है कि मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि सनी लियोनी है यहाँ। जी हाँ, सही सुना आपने, सनी लियोनी है यहाँ। और मैं लेके आया हूँ एक खास अनाउंसमेंट, जीत विन, जो कि है इंडिया का सबसे विश्वसनीय गेमिंग प्लेटफॉर्म। और एक बात, जैसे ही आप यहाँ साइन अप करोगे तो आपको मिलेगा 500 रुपये का फ्री बोनस और साथ ही साथ मिलेगा आपको 5 फ्री स्पिन, और इन सब से आप जीत सकते हो अप टू 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड। तो अभी स्टार्ट करिए अपनी विनिंग जर्नी और यहाँ आप अपने दोस्तों को भी रेफर करके पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ मिलता है सबसे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स और साथ में मिलता है आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और जीते हुए पैसों पे इंस्टेंट विड्रॉवल, और आपके लिए है 24/7 कस्टमर सर्विस भी। तो दोस्तों देर किस बात का है, अभी साइन अप करो मेरे कमेंट में दिए हुए लिंक से और सनी लियोनी के साथ जीतो। इधर हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ से सेनको आई है। वहाँ एक सिल्वर हेयर वाली फॉक्स गॉडेस जिसका नाम सीडो है कहती है कि सेनको अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही। शोरा कहती है तो तुम क्या करना चाहती हो? सीडो कहती है कि लगता है अब मुझे ही कुरुटो की देखभाल के लिए जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुरुटो ऑफिस से घर लौट रहा होता है, ये सोचते हुए कि कैसे उसकी लाइफ सेनको से पहले बिल्कुल बिखरी हुई, बेरंग और अकेली थी, और अब सेनको मेरे साथ है। भले ही वो कितने ही दिन के लिए हो, लेकिन मुझे उसके साथ काफी अच्छा लगता है और मैं इन सब चीजों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। जैसे ही वो घर आता है, शियोरी सेनको के साथ बैठ के डिनर कर रही थी। कुरुटो देख कहता है कि एक और कहाँ से आ गई। सीडो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं भी सेनको की तरह ही एक डिमी गॉड हूँ। फिर तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं और कुरुटो सीडो की पूंछ को देख रहा होता है जो उसको काफी सुंदर लग रहे थे। सीडो से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुरुटो कहता है कि तुम्हारी पूंछ काफी सुंदर है। सीडो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, और मैं ही नहीं, हर फॉक्स डिमी गॉड को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसके बाद इनका खाना पीना हो जाता है तो कुरुटो सेनको की बनाई फ्राइड टोफू की तारीफ करता है। तो सीडो कहती है कि मैं इससे भी अच्छी फ्राइड टोफू बना सकती हूँ। सेनको कहती है अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरे बनाए टोफू क्यों पसंद आते हैं? कुरुटो कहता है कि क्या सभी फॉक्स गॉडेस फ्राइड टोफू ही खाते हैं? सेनको कहती है कि नहीं, हमें मीट भी पसंद है, पर ज्यादातर लोग हमें फ्राइड टोफू ही चढ़ाते हैं, जिस वजह से हम फ्राइड टोफू के आदी हो गए हैं। पर हम केवल फ्राइड टोफू तो नहीं खा सकते, इसलिए इनसे और भी डिशेस बना करके ट्राई करते हैं, लेकिन लगता है तुम्हें इसकी आदत नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाया करूंगी। कुरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये पसंद है। सेनको कहती है पर तुम कोई फॉक्स डिमी गॉड नहीं हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे कान और पूंछ जो नहीं है। सीडो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास होने भी नहीं चाहिए, उससे तुम अजीब लगोगे। सेनको फिर सीडो से कहती है कि मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। सीडो खड़ा होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई थी? मैं यहाँ कुरुटो की पेट बनने आई हूँ। कुरुटो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? कुरुटो फिर उसे एक पेट की तरह सहलाने लगता है, तो उसे देख सेनको कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भी अपना पेट बना सकते हो। कुरुटो फिर दोनों को सहला रहा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास दो फॉक्स हैं और मैं उन्हें एक साथ सहला रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मुझे कहीं दूर हवाओं में उड़ाए ले जा रही हैं। इसके बाद सीडो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं इम्प्रेस हुई, इसलिए मैं तुम्हारी कोई डीपेस्ट डिजायर को फुलफिल करूंगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुरुटो कहता है कि मुझे नहीं पता। सेनको कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीडो कहती है कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया, अगर तुम कुरुटो को अच्छे से ख्याल रखती तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। ये सुन कुरुटो कहता है कि ये झूठ है, सेनको मेरे अच्छे से ख्याल रखती है और मेरी कोई डीपेस्ट डिजायर नहीं है। सीडो फिर उस पर मैजिक कर देती है जिससे कुरुटो के मन में जो इच्छा है वो जाहिर हो सके। कुरुटो फिर इच्छा जाहिर करता है कि वो सीडो की व्हाइट फ्लफी पूंछ के साथ खेलना चाहता है, और वो ये मांग बहुत क्रीपी तरीके से कह रहा होता है, ये पूंछ हमको दे दे सीडो, ये पूंछ हमको दे दे सीडो। सीडो से काफी ज्यादा डर जाती है और दीवार में पोर्टल बना के निकल जाती है। जहां वो निकलती है वो कोंजी का रूम था, जो अकेले बैठ के काम करने से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जैसे मैं कभी कभी हो जाता हूँ। कोंजी कहती है कि काश मेरे पास भी कोई पेट होता जिसके साथ मैं खेलती। तभी वॉल से सीडो निकलती है। कोंजी के हाथ के पास उसका मुंह था, तो उसे पूछती है कि क्या तुम टोमा हो? सीडो कहती है मैं कोई टोमा वोमा नहीं हूँ, मेरा नाम सीडो है। फिर उससे ऐसे आने के लिए माफी मांग के चली जाती है। कोंजी सोचती है कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, मैं थोड़ा देर सो लेती हूँ। इधर दूसरी तरफ उदास मुंह लिए कुरुटो सेनको से पूछ रहा होता है कि वो सफेद पूंछ वाली कहाँ गई, मुझे उसके पूंछ को सहलाना था। सेनको कहती है कि वो तो चली गई घर, तुम चाहो तो मेरी पूंछ सहला सकते हो। फिर कुरुटो बैठ के इत्मीनान से उसकी पूंछ को सहला रहा होता है, जिसे खिड़की से सीडो देख रही होती है और कहती है कि कुरुटो तो सही में अजीब है, मैं इसकी देखभाल नहीं करने वाली। सीन शिफ्ट होता है अगले रात को। सेनको कुरुटो के लिए पानी गर्म करती है और उसे नहाने भेजती है।
कुरुटो सोच रहा होता है कि ये कितना बढ़िया है, मैं तो पूरी रात इसी में लेटा रहना चाहता हूँ। तभी सेनको आके कहती है कि क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूँ। कुरुटो दरवाजा बंद कर देता है तो सेनको पोर्टल से आके कहती है कि तुम मुझे दरवाजा बंद करके नहीं रोक सकते, और वैसे भी तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी पीठ साफ करूंगी। कुरुटो सोचता है कि सेनको भले ही 800 साल की है, लेकिन वो है तो एक लड़की ही ना, मुझे ये सब अजीब लगना चाहिए, पर उसके कोमल हाथों से मुझे काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। फिर कुरुटो सेनको को वाटर गेम खेलना भी सिखाता है जो वो बचपन में खेला करता था। सेनको कहती है कि तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। नहाने के बाद कुरुटो देखता है सेनको की पूंछ इतनी जल्दी कैसे सूख गई। सेनको बताती है कि एक फॉक्स डेमिगॉड के लिए उनकी पूंछ काफी ज्यादा कीमती होती है, इसलिए वो कितना भी बिजी हो उसका ख्याल रखना नहीं भूलती हैं। कुरुटो फिर उसे अपनी पूंछ सहलाने के लिए मांग करता है तो सेनको कहती है कि तुम पूंछ कुछ ज्यादा ही सहलाते हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। सेनको कहती है कि चलो कोई तो ऐसी चीज है जिसे तुम्हें खुशी मिलती है, और उन्हें खिड़की से सीरो देख रही होती है, जो शायद समझ गई है कि कुरुटो क्यों उसकी पूंछ मांग रहा था। इसलिए अगले दिन वो फिर से कुरुटो की देखभाल करने पहुंच जाती है, पर वो गलती से कोंजी का रूम का दरवाजा खोल देती है। कोंजी उसे फिर से देख कहती है कि क्या मुझे फिर से आंखों का धोखा हो रहा है, मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। फिर सूरो कुरुटो के घर आती है जहाँ आज वीकेंड था और सेनको उससे आज दिन भर आराम करने के लिए कही थी, पर सीरो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ और तुम ऐसे सो नहीं सकते। कुरुटो कहता है कि हाँ वही तो, चलो साथ में वीडियो गेम खेलते हैं। सीरो को गेम का कोई आइडिया नहीं था और ऊपर से सेनको कहती है कि कुरुटो उसमें बहुत अच्छा है। सीरो फिर भी कहती है कि उससे क्या, मैं तुम्हें हरा दूंगी। वो जल्दी फर्स्ट लेवल क्रॉस कर जाती है। कुरुटो को भी सीरो के साथ खेलने में मजा आ रहा था, तो वो अपनी सारी पुरानी कैसेट्स निकाल के बताता है कि मैं पहले बहुत गेम खेलता था, पर अब ऑफिस की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। फिर उसमें से एक गेम सीरो सिलेक्ट करती है, जिसे देख सेनको कहती है कि मैंने ये गेम खेला है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सीरो कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर वो कुरुटो के साथ काफी फेमिलियर होकर गेम खेलने लगती है। तभी सेनको उनके लिए स्नैक्स में ओहाबी बना के ले आती है, जिसे देख सीरो कहती है कि मुझे सेनको के बनाए ओहाबी बहुत पसंद है, और वो सभी के सभी चट कर जाती है। कुरुटो उसे खाते देख कहता है कि सीरो भी बहुत क्यूट है, मैं, सेनको और सीरो अब एक फैमिली जैसे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेट में सिर्फ एक ही ओहाबी बचा था तो सेनको कुरुटो से पूछती है कि क्या तुम नहीं खाओगे। कुरुटो कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। सीरो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी मैं खा लूं। सेनको कहती है कि नहीं, तुमने पहले ही बहुत खा लिया है। सीरो फिर चैलेंज करती है कुरुटो को गेम में, जो जीतेगा वो ये ओहाबी खाएगा। कुरुटो कहता है कि फिर तो तुम्हें ओहाबी नहीं मिलने वाला, पर वो सीरो से हार जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ओल्ड फॉक्स डेमिगॉड ने उसे उसके फेवरेट गेम में कैसे हरा दिया। सेनको उसके पास आके कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम हार गए। सीरो ये गेम इसलिए जीती क्योंकि वो तुम्हारा माइंड रीड कर सकती है। इधर सीरो ओहाबी मुंह में रख लेती तो कुरुटो कहता है कि तुमने अभी जो किया ना उसे चीटिंग कहते हैं। सीरो कहती है कि मैं ओहाबी खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सेनको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और बना के ले आती हूँ। सीरो कहती है कि मुझे भी मिलेगा ना। सेनको कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर सीरो फिर से कुरुटो के साथ बेट करती है ओहाबी का, और कुरुटो इस बार फिर से हार जाता है। अब शाम होता है और सीरो कहती है कि अब मैं चलती हूँ, आज बहुत मजा आया। और जैसे ही वो दीवार में पोर्टल बनाने जाती है, सेनको मना करती है कि वो कोंजी का रूम है, तुम दरवाजे से क्यों नहीं जाती। सीरो कहती है कि हाँ, मैं एक दो बार उसकी बिना मर्जी के उसे डिस्टर्ब कर दी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम कोंजी को देखते हैं जो अपने मांगा प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, और कहती है कि मुझे सेनको के खाने की बहुत याद आ रही है, काश मेरा भी ख्याल रखने वाला कोई होता, मुझे तो उस कुरुटो से जलन होने लगी है। तभी सेनको उसके घर पे उसके लिए खाना बना के ले आती है और उससे माफी मांगती है श्योरी के लिए। कोंजी कहती है तो क्या वो मेरे आंखों का धोखा नहीं था। फिर कोंजी उसे अपने घर में लाती है, जिसे देख सेनको हैरान थी क्योंकि उसका घर बहुत गंदा था। कोंजी कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे टाइम नहीं मिलता इसे हमेशा साफ रखने का। सेनको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम तब तक खाना खाओ, मैं यहाँ सब कुछ साफ सुथरा कर देती हूँ। कोंजी सेनको को देख सोचती है कि ये भले ही क्यूट और छोटी है, लेकिन ये बहुत मेहनती और जिम्मेदार है, जैसे कोई एडल्ट। पता नहीं कुरुटो को ऐसी बीवी कैसे मिल गई। फिर वो खाना खत्म करके देखती है सेनको ने उसके रूम को चकाचक कर दिया था। कोंजी उसे थैंक्स कहती है और साथ ही साथ उसे अपनी बनाई एक मेड एनिमे कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम भी पहनने को देती है, और कहती है कि इसमें तुम्हारा पति तुम्हें देख काफी खुश होगा। सेनको उसे शर्माते हुए पहनती है और कोंजी उस कॉस्ट्यूम में क्यूट सी सेनको की बहुत सारी फोटोज लेती है। फिर वो उसे एज अ गिफ्ट रख लेने के लिए कहती है। इसके बाद सेनको यहाँ से निकलती है और कोंजी कहती है कि मुझे भी एक ऐसी क्यूट और हेल्पफुल लड़की चाहिए, अगर वो कुरुटो मेरा पड़ोसी नहीं होता ना तो मैं सेनको को उससे छीन लेती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुरुटो ऑफिस से घर आता है और उसका स्वागत करती है मेड सेनको, जिसको देख कुरुटो दरवाजा बंद कर देता है।
सेनको पोर्टल से बाहर जाकर पूछती है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? कुर्तो कहता है कि नहीं, तुम किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हो, पर मुझे तुम्हें तुम्हारे ड्रेस में देखने की आदत हो गई है। उसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। सेनको हंसने लगती है तो कुरुतो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सेनको कहती है कि नहीं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें रेगुलर कपड़ों में अच्छी लगती हूँ। इधर उनकी बातें दूसरी दुनिया से सोडा और सीरो सुन रहे होते हैं और सीरो सेनको की मेड वाली कॉस्ट्यूम को देख कहती है कि मुझे भी एक वैसी ड्रेस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद सेनको के साथ कुरुटो डिनर शेयर कर रहा होता है। डिनर के बाद सेनको डिशेस साफ करने जाती है तो कुरुटो कहते हुए उठता है कि लाओ मैं ये कर देता हूँ, और तभी उसकी कमर अकड़ जाती है। वो बताता है कि ऑफिस में भारी सामान मैंने उठाया था, पर तब तो कुछ पता नहीं चला और अभी ये दर्द दे रहा है। सेनको कहती है कि लाओ मैं तुम पे चढ़ के अपने पैरों से दर्द मिटा दूं, और कुरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसी अजीब चीजें करने की। सेनको कहती है कि अजीब चीजें? तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और इतने दिनों से जो हूँ ये सब अजीब नहीं था? कुरुटो फिर कहता है कि ठीक है, पर हाथों से दबाओ, वही ठीक रहेगा। इसके बाद कुरुटो पेट के बल लेट जाता है और सेनको अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मसाज दे रही होती है। कुरुटो को काफी अच्छा लगता है उसके वार्म हाथों से, पर वो उसे और प्रेशर देने बोलता है। सेनको कहती है कि मैं अपने इन हाथों से इतना ही फोर्स जनरेट कर पा रही हूँ, इसलिए तो मैंने बोला था कि मैं पैरों से दबा देती हूँ। कुरुटो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर। सेनको कुरुटो के ऊपर चढ़ के उसकी मसाज करने लगती है और कुरुटो को काफी बढ़िया फील हो रहा था। वो सोचता है कि सेनको ना ही ज्यादा हल्की है ना ही भारी, बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ और अप्सराएं मेरी मसाज कर रही हैं। इसके बाद कुरुटो शरीर को पट पट बजाता है और सेनको को थैंक्स कहता है कि अब काफी हल्का लग रहा है मेरा शरीर। सेनको कहती है कि मसाज करते हुए तुम काफी अजीब आवाज निकाल रहे थे। कुरुटो मन में ही सोचता है कि मुझे टॉपिक बदलना होगा, नहीं तो ये मेरा मजाक बनाने लगेगी। तो कुरुटो कहता है कि कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारी पीठ दबा दूं। सेनको कहती है कि हाँ, वैसे घर के काम भी आसान नहीं होते हैं। फिर सेनको लेट जाती है और कुरुटो उसकी पीठ दबा रहा होता है और सोचता है कि इसकी कमर कितनी पतली है, अगर ज्यादा जोर से दबाया तो ये टूट ना जाए। तभी सेनको पीठ पे जोर पड़ने से बूढ़ी औरतों जैसे आवाज निकलती है। कुरुटो कहता है कि ये क्या था। इसके बाद सेनको की कमर कहाँ तक है वो समझ नहीं पाता, जिससे वो थोड़ा नीचे आ जाता है। सेनको शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें वहां नहीं दबाना चाहिए था। कुरुटो माफी मांगता है और सेनको अपना मुंह तकिए में छुपा लेती है। कुरुटो कहता है कि फॉक्स गॉडेस शर्माती भी हैं। सेनको फिर उठ के उसे गुदगुदी करते हुए कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम्हें कितनी शर्माती है। उनकी फनी हरकतें सीडो अपने डायमेंशन से देख रही होती है और कहती है कि कुरुटो काफी खुश लग रहा है, और तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि सेनको यहाँ उसके लिए नहीं आई है। सीन शिफ्ट होता है। कुरुटो अपने सपने में वही सीन देखता है जहाँ सेनको उसके लिए जापानीज डिश बना के लेके आई थी जो उसकी फेवरेट है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो कहता है कि आखिर वो कौन था, क्या वो मैं ही हूँ या कोई और। तभी सेनको भी उठ के उसे गुड मॉर्निंग कहती है और ये भी कि आज जल्दी नींद खुल गई है। फिर वो नाश्ता बनाने चली जाती है और इसके बाद फिर कुरुटो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, जहाँ उन्हें अपने रूम का कचरा फेंकते हुए कोंजी मिलती है। सेनको कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम साफ सफाई पे ध्यान दे रही हो। कोंजी कहती है कि हाँ, तुमने आदत जो लगा दी है। फिर यहाँ से कुरुटो दोनों को बाय करके निकल जाता है और कोंजी कहती है कि कुरुटो तो ज्यादातर उदास ही रहता था, आजकल काफी खुश लग रहा है। सेनको कहती है कि हाँ, जब से मैंने उसकी देखभाल शुरू की है वो खुश रहने लगा है, और कल तो मैं उस पर चढ़ी थी जिससे उसे और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। कोंजी अजीब सा शकल बना पूछती है, चढ़ने से तुम्हारा क्या मतलब था। सीन शिफ्ट होता है। कुरुटो के ऑफिस में वो अपने क्लाइंट का काम खत्म करके घर निकलने वाला ही होता है कि उसका कॉलीग आके कहता है, कुरुटो यार, मेरे क्लाइंट ने अचानक से डिमांड बढ़ा दी है और अर्जेंट ही उसे डिलीवरी चाहिए, मेरी मदद कर दे भाई। कुरुटो कहता है कि ठीक है। उसका भी काम खत्म करके जब कुरुटो स्टेशन पहुंचता है, आखिरी जाने वाली ट्रेन भी निकल गई थी और वो उदास मन से ऑफिस लौट रहा होता है, ये सोचते हुए कि आज रात उसे ऑफिस में ही सोना होगा। तभी उसे स्टेशन के बाहर सीडो दिखती है जो कहती है कि तो तुम बिना ट्रेन के घर नहीं जा सकते हो। कुरुटो सेनको को देख कहता है कि तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं घूमना चाहिए। वो उसे अपनी कोट पहन लेने कहता है। सीडो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से घर ले जा सकती हूँ क्योंकि सेनको को तुम्हारी फिक्र होगी, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे कुछ चढ़ावा देना होगा। कुरुटो सीडो के लिए सुपरमार्केट से कुछ खाने का सामान लेके आता है। फिर वो उसे आइसक्रीम देता है, जिसे खाते हुए सीडो कहती है कि ये हिम क्रीम तो सही में बहुत ठंडी है। कुरुटो कहता है कि तुम्हें इसे वैसे नहीं खाना चाहिए। सीडो कहती है तो तुम्हें ये पहले बताना था ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दांतों का अंतिम समय आ गया है। इसके बाद कुरुटो पूछता है कि आखिर तुम मुझे घर कैसे ले जाओगी, उड़ा करके। सीडो कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है, पर इससे लोग यूएफओ समझ लेंगे। फिर वो पास के टेम्पल से लेके कुरुटो के घर के पास के टेम्पल तक बादलों के बीच शॉर्टकट रास्ता बनाती है। कुरुटो ये सब देख कहता है कि फॉक्स डिमी गॉड्स की पावर्स तो कमाल की हैं, काश मैं ये डेली शॉर्टकट ले पाता।
सीरो कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, इसमें हमारी बहुत पावर यूज होती है, जिसके बाद हमें आराम की भी जरूरत पड़ती है। तभी सीरो कुरुटो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सेनको तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। कुरुटो कहता है कि उसने कहा था एक बार कि उसे मेरी हेल्प करना अच्छा लगता है। सीरो फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने पूर्वजों के बारे में पता है। कुरुटो कहता है कि नहीं, पर मैंने अपने सपनों में खुद को देखा था सेनको के साथ साथ, तो क्या वो मेरे पूर्वज ही थे। सीरो कहती है कि हाँ, दरअसल सेनको के ऊपर तुम्हारे पूर्वजों का एहसान है, जिस वजह से वो तुम्हारी हेल्प करती है। कुरुटो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता सेनको क्यों और कब तक मेरे साथ है, पर जैसे भी है जब तक ही है उसने मेरी लाइफ को आसान ही किया है और मैं भी उसका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीरो कहती है कि इसलिए तुम एक अच्छे आदमी हो कुरुटो। कुरुटो कहता है कि और तुम ही तो मेरी मदद करने अभी आई और नहीं चाहती थी कि सेनको भी परेशान हो, तुम सेनको और मेरी दोनों की फिक्र करती हो। तभी सीरो उसके पड़ोस में उसे निकालते हुए कहती है कि अब घर जाओ मुसाफिर, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। घर पहुंच सेनको उसका वेलकम करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे लगा था कि तुम्हें आज लेट हो जाएगा। तभी उसकी नजर कुरुटो के मिसिंग कोट पे जाती है, तो सेनको पूछती है तुम्हारा कोट कहाँ है, तुम्हारे पास से किसी फॉक्स डेमिगॉड की स्मेल आ रही है। कुरुटो कहता है कि हाँ, वो मुझे देर हो रहा था तो सीरो मुझे यहाँ तक पहुँचाई और उसे कोई पहचाने ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोट डाल दिया था। सेनको रोने लगती है ये कहते हुए कि हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, आज रात तुम किसी और फॉक्स के साथ थे। कुरुटो कहता है कि ओ ड्रामेबाज, ये क्या था। सेनको कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, चलो डिनर करते हैं, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट वसाबी इनारी बनाया है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कुरुटो एक्साइटेड होकर कहता है यस, आखिरकार गर्मी की छुट्टियां मुझे मिली गई। सेनको कहती है कि फिर तो हम कहीं घूमने चलेंगे, कितने दिन की छुट्टी मिली है। कुरुटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं, मुझे एक दिन की ही छुट्टी मिली है। तभी पीछे दीवार से सीरो निकलते हुए कहती है कि घूमने की टेंशन ना लो, मैं हूं ना। कुरुटो कहता है कि पहले तो तुम दरवाजे से आया करो, डरा दिया मुझे। सीरो कहती है कि डर के आगे ही तो बीच है। कुरुटो की आंख खुलती है किसी मिस्टीरियस बीच पे जहां उन्हें छोड़ और कोई भी नहीं था। कोंजी यहाँ क्या कर रही है, यही सवाल कुरुटो का भी था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां सीरो कोंजी को बेहोश करके ले आ रही थी। सीरो कहती है कि कोंजी भी बहुत मेहनत करती है तो उसे भी थोड़ा फन करना चाहिए। कोंजी कहती है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे आए, पर याद किसे करना है जब सामने पूरा का पूरा समंदर पड़ा हो। तो फिर सीरो अपनी स्विम सूट पहन लेती है और कोंजी को भी साथ में पानी में चलने के लिए कहती है। वहां दोनों जाके एक दूसरे पे पानी मार के भिंगा रहे होते हैं और कुरुटो उनकी हरकतें देख सेनको से पूछता है कि ये दोनों कब से दोस्त बन गए। सेनको बताती है कि सीरो अक्सर कोंजी के यहाँ वीडियो गेम्स खेलने जाती थी और अब वो अच्छे दोस्त हैं। खैर तुम भी खेलने क्यों नहीं जाते। कुरुटो कहता है कि मुझे तो अब पता भी नहीं कि खेलते कैसे हैं, पर जब मैं छोटा था मुझे ये सोचना भी नहीं पड़ता था कि खेलना कैसे है। सेनको कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बीच पे खेले सदियां बीत गईं, मैं सिर्फ अपने शरीर को साफ करने आती थी, पर आज देखो मैंने स्विम सूट पहना है, तो चलो खेलते हैं। तभी सीरो की बॉल आके कुरुटो के मुंह पे लगती है तो कुरुटो कहने लगता है कि अब तो खेलना ही पड़ेगा। फिर ये लोग दो के ग्रुप में डिवाइड होकर वॉलीबॉल शुरू कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच का इंटेंस मैच 9-9 के स्कोर पे पहुंच जाता है। सेनको की तरफ बॉल आती है और वो एक पावरफुल पंच मारने के लिए अपनी पावर से जंप मारने का सोचती है, पर उसकी पीठ अकड़ जाती है। आप रहने ही दो दादी माँ। इसके बाद ये सभी बारबेक्यू लगाने का सोचते हैं। कोंजी बताती है कि सीरो ने मुझसे ये सब चढ़ावे के रूप में तो इसीलिए खरीदवाया था। सीरो कहती है कि हाँ बेस्टी, चलो अब मछलियां पकड़ के लाते हैं। ये दोनों निकल जाते हैं और इधर कुरुटो और सेनको बारबेक्यू सेटअप कर रहे होते हैं। इसके बाद कुरुटो कहता है कि मैं भी आसपास देख के आता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। आगे जाते हुए उसे एक दुकान दिखती है, वो जैसे ही उसके अंदर आता है वहाँ कोई नहीं था। कुरुटो आवाज लगाता है हेलो। वो फिर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ता है, सोरा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था भेस बदल के आती है और कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो टेबल पे रखा हुआ है। कुरुटो टेबल पे देख के कहता है कि इतना सारा थैंक्स, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जब वो मुड़ता है उसकी तरफ, वो वहां नहीं थे। कुरुटो सभी चीजें ले जाकर के सेनको को दिखाता है और उससे बताता है। सेनको कहती है कि कोई लड़की, पर ये बीच तो इंसानों की दुनिया में है ही नहीं, तो यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है, वो जरूर भूत होगी। कुरुटो कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रही हो। सेनको कहती है रिलैक्स, तुम एक डेमिगॉड के साथ हो। तभी बीच पे वापस दोनों बेस्टी आती हैं जिन्हें मछलियां तो नहीं मिली, पर खाने के लिए वो हरा शैवाल लेके आई थी। तभी कोंजी की नज़र इतने सारे डिलीशियस फूड पे जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल 5 स्टार होटल से डिलीवर हुआ लग रहा है। सीरो और वो उस पर टूट पड़ती हैं और कुरुटो एक सभ्य की तरह अपनी प्लेट लिए बैठा था। फिर रात होती है और ये यहाँ पटाखे जला रहे होते हैं। कुरुटो कहता है कि यहाँ काफी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आके चेहरे पे लग रही हैं, कानों में समंदर की लहरें रोमांच भर रही हैं, ऊपर से हाथ में जलती हुई लड़ियां,
मैं इस पल को हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता हूँ, पर मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। कल से मेरी वही बोरिंग सी लाइफ शुरू हो जाएगी। सेनको कहती है कि हाँ, हर चीज को कभी ना कभी तो खत्म होना ही होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पर तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर वो अपने मैजिक से वहाँ ढेर सारी फॉक्स फायर ग्लो करते हुए कहती है कि कुरुटो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ में खुशियाँ भर दूंगी, जिससे तुम्हें बोरिंग सी लाइफ भी मजेदार लगने लगेगी। और आने वाले वीकेंड में मैं समर फेस्टिवल भी तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, तो आने वाला कल आज से भी ज्यादा शानदार होगा। कुरुटो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, काश ये वीडियो देखने वाले भी समझ जाते हैं कि इनके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे कितनी खुशी मिलती है। हाँ? ये कुरुटो नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, कर दो, क्या जाता है तुम्हारा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जब सेनको नाश्ता बना रही होती है, वो आके कुरुटो से कहती है कि अब तुम्हें देर नहीं हो रहा जो यहाँ बैठ कर टीवी देख रहे हो। कुरुटो कहता है कि मैं बस ये डिश देख रहा था जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, वो था एक चीज ग्राटन। कुरुटो फिर कहता है कि मैं सही में लेट हो रहा हूँ और बाय करके ऑफिस निकल जाता है। इधर सेनको सोचती है कुरुटो को ये खाने का मन कर रहा था, मुझे तो ये बनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो हेल्प लेने कोंजी के घर आती है, जहाँ सीरो भी बैठ के वीडियो गेम खेल रही थी। सेनको फिर कोंजी से सारी बात बताती है, तो कोंजी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगी। सीरो ये सुन कहती है कि कोंजी, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुमने मेरे लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं बनाया। कोंजी कहती है क्योंकि खाना बनाने में टाइम लगता है और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सीरो कहती है वैसे इस चीज को एक शब्द में आलस कहते हैं। कोंजी कहती है ठीक है, तो चलो तुम्हें चीज ग्राटन बनाना सिखाती हूँ। सीरो कहती है कि हाँ सेनको, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सेनको कहती है कि सही में पूरे 200 सालों बाद तुम मेरी हेल्प करने वाली हो। ये सुन कोंजी कहती है कि तुम दोनों की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। उसके जाने के बाद सेनको सीरो से पूछती है कि तुमने कोंजी को बताया तो नहीं ना अपने बारे में। सीरो कहती है कि नहीं, वो मुझे बस कॉस्प्ले वाली ड्रामेबाज समझती है। किचन में कोंजी सेनको को सारी सामान रेडी करके देती है बनाने के लिए। तभी पास्ता वाली पैकेट में से एक खाते हुए सीरो पूछती है आखिर ये कौन सी खाने की चीज है। कोंजी कहती है कि उसे तुम्हें ऐसे नहीं खाना चाहिए। सीरो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा मुंह खराब हो गया। इसके बाद सीरो गैस अपने फॉक्स फायर से जलाती है, पर कोंजी को लगता है कि उसने लाइटर मारा होगा। इधर उसके बताए अनुसार सेनको इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही होती है और अब सिर्फ उसमें साल्ट एंड पेपर डालना था। तभी सीरो कहीं से चीनी उठा करके ले आती है। सेनको कहती है ये तुम क्या कर रही हो, ये चीज ग्राटन है, शुगर ग्राटन नहीं। इसके बाद उसकी बनाई इंग्रेडिएंट पर उस पर से चीज डाल करके कोंजी उसे माइक्रोवेव में रख देती है, जिसे देख सेनको पूछती है कि क्या ये चीज उसे बना देगी। कोंजी कहती है कि हाँ, बस देखते जाओ। थोड़ी देर बाद कोंजी उसे बाहर निकालती है तो इनका चीज ग्राटन बन के तैयार हो गया था। सीरो सबसे पहले टेस्ट करती है और उसे काफी अच्छा लगता है। फिर बाकी दोनों भी टेस्ट करते हैं और कोंजी कहती है तुमने पहली बार में काफी अच्छा बनाया है। सेनको कहती है थैंक्स मुझे सिखाने के लिए। सीरो कहती है कि तुम्हें मुझे भी थैंक्स कहना चाहिए, मेरे हेल्प के बिना तुम ये नहीं कर सकती थी। सेनको कहती है सीरो, तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं की है टेस्ट करने को छोड़कर। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुरुटो ऑफिस से आके डिनर करने बैठा था और उसके सामने सुबह टीवी पे देखी चीज ग्राटन सर्व हुई थी, जिसे वो टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बना है, तुमने कैसे बनाया, ये तो वेस्टर्न डिश है ना। सेनको कहती है कि मुझे कोंजी ने सिखाया। फिर वो उसकी बनाई डिश की तारीफ करते हुए खाया जा रहा होता है। इधर दूसरी तरफ सीरो कोंजी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया है। कोंजी कहती है कि लाओ, बहुत भूख लगी है। वो उसे कप नूडल देती है, जिसे जैसे ही वो टेस्ट करती है वो काफी मीठा था, क्योंकि सीरो ने उसमें चीनी मिलाकर रखा था। कोंजी कहती है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कुरुटो ऑफिस से घर आके एसी के सामने हवा खाते हुए कहता है हाँ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेनको कुरुटो के ऑफिस का कोट देखते हुए कहती है कि ये तो बहुत भारी है, क्या तुम्हें इसमें गर्मी नहीं लगती, तुम बिना कोट के ऑफिस क्यों नहीं जाते। कुरुटो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। सेनको कहती है अच्छा ठीक है, पर अपने ये लंबे लंबे बाल तो कटवाओ, इसमें तुम्हें और गर्मी लगती होगी। कुरुटो कहता है कि तुमने सही कहा, पर मेरे पास टाइम नहीं है, वीकेंड को सोचता हूँ। तभी सेनको अपने हाथ में कैंची और कंघी लेते हुए बोलती है कि लाओ मैं काट देती हूँ। कुरुटो कहता है क्या, पर मुझे जापानीज स्टाइल नहीं कटवाना है। सेनको एक बुक दिखाते हुए कहती है कि मैं इसमें से न्यू हेयर स्टाइल देख के काट दूंगी। कुरुटो फिर मान जाता है और सेनको फिर एक बार्बर की तरह शुरुआत करती है। शुरू में वो थोड़े थोड़े देर पे रुक जाती थी, तो कुरुटो पूछता है कि क्या वो सब ठीक तो है ना। सेनको कहती है हाँ बिल्कुल। कुरुटो को उसकी बचपन की इंसिडेंट याद आ गई, जब ऐसे ही उसकी मॉम उसे बैठा के बाल काटा करते थे। सेनको फिर उसे कई तरह के हेयर स्टाइल काट के दिखाती है, एक तो रॉकस्टार वाला। कुरुटो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं एक सेटल जॉब छोड़ के ये बैंड वाला बन जाऊं। फिर सेनको कुरुटो को एक अच्छा सा फॉर्मल हेयर स्टाइल बना के देती है, जिसके बाद वो उसे बेसिन में ले जाकर उसके सर को खुद धोती भी है। कुरुटो काफी रिलैक्स फील कर रहा था और सोचता है कि सेनको सिर्फ मेरे बाल ही नहीं साफ कर रही, वो मेरे अंदर की थकावट, मुसीबतें और परेशानियों को भी साफ कर रही है। इसके बाद कुरुटो से पूछता है कि तुमने बाल काटना कहाँ से सीखा।
सेनको कहती है कि उस बुक से जो मैंने दिखाया। कुरुटो कहता है क्या, तुम्हें इससे पहले बाल काटना नहीं आता था? सेनको कहती है कि नहीं। कुरुटो कहता है और मेरे बाल गलत कट जाते तो? सेनको कहती है वो तो कट ही रहे थे, पर जब भी गलत कटते मैं उन्हें वापस जोड़ देती थी। कुरुटो कहता है क्या जोड़ रही थी, अगर ये वापस निकल गए तो? सेनको कहती है टेंशन मत लो, ये नहीं निकलेंगे। कुरुटो कहता है फिर ठीक है, वरना मैं तो इसी टेंशन में रहता कि चलते चलते मेरे बाल ना गिर जाएं। फिर वो सेनको को थैंक्स कहता है उसकी एक बार फिर से मदद करने के लिए। सेनको कहती है कि 800 साल जीने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रह के बहुत नई नई चीजें सीखी हूँ, तो तुम्हें भी थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है एक और सुबह। सेनको उठकर देखती है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। सेनको सोचती है चलो आज कुरुटो को ऑफिस तो नहीं जाना पड़ेगा, पर थोड़ी देर में कुरुटो ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो सेनको कहती है इतनी बर्फबारी में भी तुम ऑफिस जा रहे हो? कुरुटो कहता है हाँ, काश आज अवकाश रहता, पर क्योंकि ऑफिस से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो जाना पड़ेगा। इसके बाद वो घर से निकलता है तो सेनको उसे जाने से मना करती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर रात में वो ट्रेन उधर से बंद हो गई तो तुम घर कैसे आओगे, और सीरो का भी कुछ अता पता नहीं है आजकल कहाँ रहती है। वो उसकी जैकेट पकड़ के रोने लगती है कि तभी कुरुटो को उसके ऑफिस से मैसेज आता है कि आज अवकाश है। कुरुटो फिर चैन की सांस लेता है और कहता है कि जब एक गॉडेस इतना इंसिस्ट हो तो चीजें कैसे उसकी फेवर में नहीं जाएंगी। सेनको कहती है तो चलो फिर इस बर्फ में मजे करते हैं और खेलते हैं। वो कुरुटो को नीचे ले आती है तो कुरुटो से कहता है कि बर्फ में खेलना मेरी उम्र के लोगों के लिए अजीब होगा, और कुरुटो से देख के सोच रहा होता है कि इसकी येलो कलर काफी अट्रैक्ट कर रही है, कहीं इसे कोई देख ना ले। तभी सेनको पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? कुरुटो कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो, यहाँ येलो कलर की वजह से तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हो। ये सुन सेनको शर्माने लगती है तो कुरुटो सोचता है कि ये पल मुझे बच्चा बना देगा। तभी सेनको उसके ऊपर एक स्नोबॉल मारती है और कहती है कि ओ बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरे से भी ज्यादा बूढ़े हो, पर मैं तो खेल रही हूँ ना। फिर कुरुटो भी एक स्नोबॉल फेंक के मारता है और इधर कोंजी कहते हुए रूम से निकलती है कि दिन का 12 दिखा रहा था घड़ी या रात का। वो देखती है सेनको को बड़ा सा स्नोबॉल बनाते हुए और सोचती है कि सेनको जरूर पहाड़ी इलाके की है जिससे उसे ये आदत है, वरना इतना बड़ा कोई स्नोबॉल बना ही नहीं सकता। मुझे भी इन्हें ज्वाइन करना था पर मेरा काम नहीं लग रहा कि आज खत्म हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं घर आके कुरुटो कहता है कि आज तो बर्फ में बहुत मजा आया, पर मेरे हाथ काफी ज्यादा ठंडे हो गए हैं, क्या मैं इसे तुम्हारी पूंछ के फर्रों में गर्म कर सकता हूँ? सेनको कहती है कि मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, पर ठीक है। कुरुटो अपना हाथ तो गर्म कर लेता है, पर इसके बाद सेनको ठंडी पड़ जाती है तो वो ब्लैंकेट डाल करके टेबल के नीचे खुद को गर्म करने बैठ जाती है। कुरुटो नहा कर आता है और वो भी साथ में उसकी पूंछ पकड़ के सो जाता है। सेनको फिर उठती है और कहती है बहुत सहला लिया, अब मुझे खाना बनाने भी जाना है। कुरुटो कहता है पर मुझे थोड़ी देर और तुम्हारी पूंछ सहलानी थी। तभी पीछे से सोडा आके कहती है कि अगर कुरुटो तुम्हारी पूंछ सहलाना चाहता है तो तुम उसे क्यों मना कर रही हो? कुरुटो कहता है वही तो। वो जैसे ही मुड़ता है तो कहता है कि अब तुम कौन हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। सेनको कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? सोडा कहती है कि मैं बस देखने आई थी कि सब कैसा चल रहा है। कुरुटो कहता है कि हाँ याद आया सेनको, ये तो वही लेडी है जिसके बारे में मैंने बीच पे बताया था, जो खाना देकर गायब हो गई थी। फिर दोनों उसका उस बीच पे खाना देने के लिए शुक्रिया करते हैं तो सोरा कहती है कि वो तो ठीक है, पर मैंने सीरो को कुछ दिन कैद में रखा है क्योंकि उसने बिना मेरी मर्जी के मेरे बीच को एक्सेस किया। सेनको कहती है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। सोरा कहती है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ हजारों साल पुरानी फॉक्स गॉडेस सोरा। तुम मुझे सेनको का बॉस भी बुला सकते हो। कुरुटो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सोरा की पूंछ पे नजर डालता है जो एक से ज्यादा थे। सोरा फिर कुरुटो के क्लोज आके कहती है कि मैंने देखा है कि सेनको तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। सेनको कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस खाना बनाने जा रही थी इसलिए मैंने उसको पूंछ सहलाने के लिए मना किया। सोरा कहती है कि तुमने मुझे निराश किया है, तो अब मैं कुरुटो की जरूरतें और इच्छाएं जानूंगी और उसे पूरा करूंगी। इतना कह के वो कुरुटो को बेड पे लिटा देती है और पूछती है तो बताओ तुम्हें किस चीज से बेइंतहा खुशी मिलती है? कुरुटो कहता है कि सही में आप मेरी खुशी पूरी करोगी तो मैं आपके मुलायमदार और एक से ज्यादा निकली पूंछों को सहलाना चाहता हूँ। सोरा कहती है क्या? इस आदमी को सोने का कटोरा दिया जाए ना फिर भी इसे भीख ही मांगना है। सेनको तभी कुरुटो के पास आके सोरा से कहती है कि कुरुटो को तुम्हारी पूंछ की जरूरत नहीं है और न ही किसी और फॉक्स डिमीगार्ड की। सोरा कहती है कि हाँ ये सब काम तुम ही करो। फिर वो जाने से पहले कुरुटो से कहती है कि तुम अपने चेहरे को उदास और थका हुआ रखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है और मैं ये नहीं चाहती, तो इसका कुछ करो।
उसके जाने के बाद सेनको कुरुटो की क्लास लगाती है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें अपनी पूछ सहलाने देती हूँ, फिर भी तुम्हें सोरा की पूछ सहलानी थी और तुम सीरो के सामने भी यही मांग रखे थे। कुरुटो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई जेलस वाइफ। सेनको कहती है कि मैं जेलस नहीं होती, इतने सालों से तो नहीं हुई हूँ, वो मेरी बॉस है। अगर तुम उसकी पूंछ सहलाते और कुछ गड़बड़ हो जाती तो तुम तो गए थे काम से। अब इतना सारा हंगामा होने के बाद कुरुटो को ढंग का खाना तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। कुरुटो ड्राई फिश देख करके उदास सा चेहरा बना लेता है। तभी उसे सोरा की बात याद आती है कि अगर तुम ऐसा चेहरा बनाओगे तो कुछ बुरा होगा। वो फिर एक स्माइल के साथ डिनर करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां साफ सफाई करते हुए सेनको अपने साथ लाए बैग में एक लेटर को देख फ्लैशबैक सोचती है उस दिन की, जब कुरुटो जंगल में अपनी दादी से रास्ता भटक गया था। तो सेनको उसे अपने पीछे आने को बोलती है, जिससे वो अपनी दादी से मिल जाता है। और जब वो देखता है सेनको जा चुकी थी, तो वो अपने हाथ में लिए चेरी ब्लॉसम की डाली को उसकी हेल्प करने के लिए वहां चढ़ा करके चला जाता है। सेनको कहती है कि वो यादें काफी अच्छी थी। सीन शिफ्ट होता है कुरुटो के ऑफिस, जहां वो बॉस से डांट खा रहा होता है और फिर वो घर आता है, जहां सेनको उसका वेलकम करती है। कुरुटो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर आज क्या कोई स्पेशल दिन है? तुमने एप्रॉन पहन रखा है और डाइनिंग रूम को सजा रखा है। सेनको कहती है कि डेली एक ही चीज करते करते आदमी बोर हो जाता है ना, इसलिए उसे चीजें डिफरेंट तरीके से ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने भी आज तुम्हारे लिए डिफरेंट साके का भी इंतजाम किया है, मीन्स दारू। फिर वो बैठ के डिनर एंजॉय करते हैं और सेनको कहती है कि चेरी ब्लॉसम्स के मौसम भी आने वाले हैं ना, क्यों ना हम चल के उनके पेड़ों के नीचे पार्टी करें। कुरुटो कहता है कि अच्छा प्लान है, मैं भी बचपन में अपनी फैमिली के साथ किया करता था। कुरुटो कुछ ज्यादा ही साके पी लेता है और फिर अपने ऑफिस की प्रॉब्लम सेनको को शेयर करने लगता है। फिर उसे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए, तुम वैसे भी घर के काम से परेशान रहती होगी। सेनको कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे जानना है तुम्हारे ऑफिस के बारे में भी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक बात जाननी अच्छी लगती है। कुरुटो काफी इमोशनल हो जाता है और वहीं सो जाता है। सेनको उसके शरीर की तरफ देखती है, जिस पे डार्क एनर्जी अभी भी सराउंड कर रही थी। सेनको सोचती है कि मैं इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती। ये कुरुटो की थकावट के साथ वापस आ जाती है। इधर दूसरी दुनिया से सीरो और सोडा उन्हें देख रहे होते हैं और सीरो कहती है कि सेनको को कुरुटो के यहाँ गए 1 साल होने जा रहा है, वो यहाँ कब वापस आएगी, मुझे उसके हाथ का खाना खाना है। सोरा कहती है कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ कुरुटो को पता चलता है कि उसके ऑफिस में हॉलिडे स्टार्ट होने वाला है। वो घर आकर ये बात सेनको को बताता है, तो वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि आखिर तुम कुछ दिन अच्छे से अब आराम कर पाओगे। कुरुटो कहता है कि हाँ, और हमें कहीं घूमने चलना चाहिए, जैसे तुमने कहा था ना, चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे पार्टी करना। सेनको कहती है हाँ, और पास के टाउन में भी। ये लोग प्लानिंग करके सोने जाते हैं, पर उसी रात कुरुटो को उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारे फादर के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, अगर तुम टाइम निकाल पाओ तो आके मिल लो। कुरुटो के दिमाग में सोरा की बातें चलने लगती हैं कि क्या वो इस बूढ़े के बारे में बात कर रही थी। वो सेनको को ये बात बताता है, तो सेनको कहती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, घूमने का क्या है, न चेरी ब्लॉसम ट्री कहीं जा रहा है और न ही शहर। अगली सुबह कुरुटो अपने मॉम डैड के घर जाने निकलता है, तो सेनको से पूछता है कि तुम यहाँ अकेले रह लोगी ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सेनको कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे 1 साल होने आया इस घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुरुटो फिर उसे अपना फोन देते हुए कहता है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैंने अपना ऑफिस वाला फोन रखा है। वो उसे कॉल करने की बेसिक फंक्शंस भी समझा देता है और फिर सेनको उसे स्टेशन निकलने बोलती है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन में बैठ करके कुरुटो अपने बैग देखता है, जिसमें सेनको ने उसके मॉम डैड के लिए कुछ बनाया था और लिखी थी कि तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये इसलिए है। इसके बाद कुरुटो स्टेशन से बस लेकर हॉस्पिटल में अपने मॉम डैड से मिलता है और फिर घर आके उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड के कुछ पुराने दोस्त आए थे, तो पार्टी डांस करते हुए वो गिर गए और फ्रैक्चर आ गया, बुढ़ाड़ी में पूरा सेठिया गए हैं, मुझे माफ करना अगर तुम्हें तकलीफ हुई होगी तो। कुरुटो कहता है कि कैसी बात कर रही हो मॉम, मुझे खुशी है कि डैड की इंजरी सीरियस नहीं है। इधर दूसरी तरफ सेनको भी अपने सामान समेट कहीं निकल रही होती है कि कोंजी उसे उसकी टिफिन लौटाने आती है और खाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो सेनको से पूछती है कि तुम कहीं जा रही हो, क्या हुआ, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या तुम्हारे बीच में। सेनको कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी लौट आऊंगी, तुम कपड़े याद से उतार लो, बारिश आने वाली है। जैसे ही सेनको निकलती है, बारिश शुरू हो जाती है, जो देख कोंजी हैरान थे। इधर गांव के उसी टेंपल में प्रे करने कुरुटो आता है और अपनी दादी की ग्रेव के आगे आके कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आती है दादी। तभी उसकी नज़र उसी चेरी ब्लॉसम की ब्रांचेस पे जाती है, जो उसके हाथ में उस टाइम पे थी जब वो गुम हो गया था और उसे सेनको ने रास्ता दिखाया था। वो झट से उठ के कहता है, तो वो सेनको ही थी, मुझे पता था। फिर वो एक एक करके अपने सारे सपने की कड़ियों को जोड़ने लगता है और कहता है कि इसका मतलब सेनको मेरा बचपन से ख्याल रखते आ रही है। वो तुरंत सेनको को कॉल मिलाता है, पर पहली बार उसे सेनको की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि वो उसका दिया हुआ फोन घर पे ही छोड़ गई थी।
तभी कुरुटो को उसके ऑफिस से वही कामचोर वर्कर का कॉल आता है और कहता है, भाई कुरुटो यार, तेरा हॉलीडे कब तक चलेगा, अब आ भी जा। कुरुटो उसे 2 दिन में आने का प्रॉमिस करता है और वो उस रात अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करता है और अगले दिन निकलने की तैयारी। उसकी मॉम कहती हैं कि इतना जल्दी जाना जरूरी है। कुरुटो कहता है, हाँ मॉम, जॉब से भी कॉल आ गया है। यहाँ भी वो सेनको को कॉल ट्राई करता है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। कुरुटो कहता है कि सेनको को जरूर समझ नहीं आ रहा होगा कि फ़ोन कैसे पिक करते हैं। उसकी मॉम कहती हैं कि कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कुरुटो कहता है, नहीं मॉम, पर वो जो भी है मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। कुरुटो की मॉम कहती है, इसके दिमाग में क्या चलता रहता है यही जानता है। फिर कुरुटो बाय करके यहाँ से निकलता है और ये सोचते हुए कि सेनको तो सरप्राइज हो जाएगी कि मैं इतना जल्दी आ गया। वो घर पहुँचता है तो उसे सन्नाटा नजर आता है। सेनको उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती। वो अंदर आकर देखता है तो टेबल पे फोन वैसे ही रखा हुआ था जिसपे कुरुटो के मिस कॉल्स थे। कुरुटो कहता है कि उसने फोन को देखा भी नहीं है, कहाँ चली गई वो। तभी उसे टेबल पे टिफिन बॉक्स दिखता है जिसमें सेनको कोंजी को खाना देती थी। तो वो आके कोंजी से उसके बारे में पूछता है तो कोंजी कहती है, पहले एक बात बताओ, क्या तुम दोनों के में कोई झगड़ा हुआ है? कुरुटो कहता है, नहीं तो। कोंजी कहती है, वही तो, सेनको इतनी क्यूट है कि उसे झगड़ा कर ही कौन सकता है, और जो करेगा उसका बस नाम बताओ मुझे। कुरुटो फिर जाने लगता है कि इससे तो पूछना ही बेकार है। तभी कोंजी कहती है कि उसे कल मैंने कुछ सामान लिए निकलते देखा था और उसने कहा था वो जल्द ही आ जाएगी, और कुछ दिनों से तो सीडो भी मेरे से मिलने नहीं आती। और देखो तो आज तो इनारी गर्ल का फाइनल एपिसोड आने वाला है, दोनों से कैसे मिस कर सकती हैं। फिर कोंजी कहती है, तुम चिंता मत करो कुरुटो, दोनों रात तक जरूर आ जाएंगी, वो फिनाले मिस नहीं कर सकती। इधर दूसरी तरफ सेनको अपनी दुनिया में सीडो को पेट भर अपने हाथ का खाना खिला रही होती है, जिसके बाद वो कहती है कि अब लगता है मुझे जाना चाहिए, और उससे पहले मैं लेडी सोरा से कुछ बात करना चाहती हूँ। सोरा सेनको से कहती है कि मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, जो कल तुमने कुरुटो के शरीर पे डार्क एनर्जी सराउंड करते हुए देखी, उसी के बारे में ना। तुम उसे पूरी तरह से खत्म करने में फेल रही हो सेनको। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा उसके साथ रहना, उसकी देखभाल करने का कोई मतलब बनता है। तुम्हें अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। सीडो ये सुन कहती है, पर आज इनारी गर्ल का फाइनल एपिसोड आने वाला है और मुझे वो देखना था। इधर धरती पे कुरुटो और कोंजी दोनों इनारी गर्ल के फाइनल देखने बैठते हैं और सोच रहे होते हैं कि अभी तक सेनको सीडो नहीं आए। इधर एपिसोड में इसकी मेन कैरेक्टर इनारी गर्ल एक कॉमेट को बचाते बचाते दूसरों के खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, और कुरुटो इस चीज को सेनको से रिलेट करता है और उदास होकर बैठता है। तभी उसे सोरा की बात याद आती है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा अगर तुम उदास और थक कर बैठ जाओगे। वो रूम से निकलता है, बाहर बारिश हो रही थी और वो सड़कों पे जोर जोर से सेनको कहाँ हो तुम, आवाज लगा करके ढूंढने लगता है। वो उस मॉल में भी जाता है जहाँ वो साथ में उसे सेनको को ले गया था। फिर उसे श्राइन में भी जाकर ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो आसमान में जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है सेनको, प्लीज लौट आओ। इधर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सेनको एक पहाड़ से गिर करके चोटिल हो गई थी, तो कुरुटो की पूर्वज उसकी मदद करते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोरा कहती है कि मुझे पता है तुम क्यों कुरुटो की हेल्प करना चाहती हो, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा, और आखिर में वो भी एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। तो क्या तुम फिर से वो दर्द, वो पीड़ा सहना चाहती हो? फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुरुटो के वही पूर्वज अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और सेनको रो रो कर कह रही होती है, प्लीज मेरे से बात कीजिए मास्टर, प्लीज मुझे छोड़कर ऐसे मत जाइए। और वो बस उसकी आंखों से आंसू पोंछकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। उस सदमे से सेनको काफी सालों बाद उभर पाई थी जब वो कुरुटो से मिली। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोरा कहती है कि इसलिए सेनको तुमने अपनी तरफ से तो काफी कोशिश कर ली, अब तुम्हें कुरुटो से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। सेनको कहती है, लेडी सोरा, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, ये सब एक दिन ठीक ऐसे ही खत्म होने वाला है, पर फिर भी मैं कुरुटो की देखभाल करना चाहती हूँ, उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। सोरा कहती है कि ये जानते हुए भी कि सब कुछ एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सेनको कहती है, हाँ मुझे पता है कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुरुटो की जिंदगी में खुशियां भर देना चाहती हूँ। वो काफी अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। इधर हम कुरुटो को देखते हैं जो सेनको को पूरे शहर में ढूंढ करके अब थक गया था। उसके एक एक कदम एक एक शब्द बयां कर रहे थे। तभी सामने उसे चेरी ब्लॉसम की ट्री दिखती है और वो कहता है कि सेनको ने कहा था कि वो मेरे साथ चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे पार्टी करना चाहती है और वो मेरे साथ शहर भी घूमना चाहती थी, पर वो ऐसे क्यों चली गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, काश वो वापस आ जाए। तभी वो चेरी ब्लॉसम ट्री ग्लो करने लगती है और सामने से चलती आ रही उसे सेनको दिखाई देती है, जो कह रही होती है कि इतनी रात को कुरुटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुरुटो उसे देख करके कहता है, सेनको क्या ये तुम हो? और वो वहीं घुटनों पे बैठ जाता है। सेनको उसके पास आके उसके गीले सर को पोंछते हुए कहती है कि क्या तुम रात भर बारिश में भीग रहे थे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
कुरुटो कहता है, सेनको तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे लगा तुम मुझे अब वापस मिलोगी ही नहीं। सेनको उसे माफ़ी मांगती है ऐसे जाने के लिए और वो बताती है कि मुझे मेरी दुनिया में कुछ ज़रूरी काम था। कुरुटो फिर उस ट्री को देखता है जो काफ़ी ग्लो कर रहा था। सेनको कहती है कि क्यों ना हम चेरी ब्लॉसम ट्री पार्टी आज ही सेलिब्रेट करें, मैं खाने पीने की चीज़ें साथ में लाई हूँ। फिर वो सभी चीज़ें ओपन करके वहीं बैठ के सेलिब्रेट करने लगते हैं और कुरुटो ड्रिंक लेने वाला ही होता है कि कहता है, इतनी रात को अगर हमें किसी ने पार्टी करते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो भी तुम्हें तो सब छोटी बच्ची समझेंगे, मुझे तो जेल हो जाएगी। सेनको कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इस ट्री को एक जादुई बैरियर से कवर कर रखा है, इससे हमें सिर्फ वही देख पाएगा जो हमें जानता है। कुरुटो साके पीते हुए कहता है, ये ठीक है। फिर वो सेनको को भी देता है, पर एक पेग में ही उसे चढ़ जाती है। कुरुटो पूछता है कि तुम्हें इतना जल्दी कैसे चढ़ गई? कुरुटो तभी उसके पीछे 2 खाली बोतल नोटिस करता है और सेनको कहती है, क्योंकि मैंने ये दोनों अपने अंदर उतार रखा है, और जब चूंकि मुझे चढ़ी गई है तो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ बरखुरदार। आज से तुम्हारी देखभाल मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। कुरुटो सेनको से पूछता है कि मैं कब से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरी देखभाल बचपन से करती आ रही हो? सेनको कहती है, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। कुरुटो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये वर्ड मेरी सारी फीलिंग्स तुम तक पहुंचा पाएगा या नहीं, पर थैंक यू। सेनको कहती है, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं करना चाहती हूँ, तो अब मेरी गोद में सर रख के आराम करो। कुरुटो कहता है कि अब शायद हमें घर चलना चाहिए, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। सेनको कहती है कि तुम शांति से आराम भी नहीं कर सकते ना, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, पर यही चीज़ तो तुम्हें प्यारी बनाती है। कुरुटो जब तक कुछ कहता इतने में सेनको सो जाती है। कुरुटो से देख कहता है कि बोलते बोलते कौन सो जाता है? फिर वो भी उसकी गोद में सर रख के सो जाता है और सोचता है कि मैं सही में बहुत लकी हूँ कि सेनको मेरी देखभाल के लिए है, उसके बिना तो मैं अपनी लाइफ अब एक सेकंड भी इमेजिन नहीं कर सकता। तभी यहाँ सीरो और कोंजी आते हैं और कोंजी कहती है, तो आखिर तुम्हें सेनको मिल ही गई। फिर ये सभी साथ में खाना खाते हैं और इसके बाद सीरो कहती है कि मुझे इनारी गर्ल का फिनाले देखना था। कोंजी कहती है, इसीलिए तो मैं टैब साथ लाई हूँ। सेनको कहती है कि आज की रात काफ़ी स्पेशल है कि हम साथ में हैं। कुरुटो कहता है कि हाँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सेनको कहती है, और मैं भी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करती रहूँगी। इस एनिमे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे एक दिन सब कुछ जब एंड ही होने वाला है तो क्यों जिया जाए, इसके बजाय ये सोचे कि क्यों ना जिया जाए। खैर, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के इतने सपोर्ट और प्यार के लिए अपनी लाइफ का हर एक सेकंड भी थैंक्स कहूँ ना तो वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट भी बिल्कुल सेनको की तरह था, जो मुझे सही टाइम पे अगर ना मिलता तो शायद मैं टूट चुका होता। खैर, पर ये सब बातें कभी और करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।